हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको शैवाल या फिर काई या फिर एल्गी से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताएंगे और ए टू जेड इनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को जो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की इस फैक्ट वाली वीडियो। तो दोस्तों आप एल्गी से पढ़ने से पहले आप इसकी एक बार इमेज देख लीजिए। तो ये जो इन चट्टानों के ऊपर या जो इन पत्थरस के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर जो जो हरा हरा सा दिख रहा है दोस्तों, इसे ही हम एल्गी कहते हैं या फिर काई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। काई जिस तरीके से आपके घर वगैरह में या फिर कोई नमी वाले क्षेत्र में, या जी दोस्तों ये अधिकतर नमी वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। नमी वाले क्षेत्रों में ही ये विकसित होती है दोस्तों। और देखो जो ये चिकनी होती है, इनके ऊपर चिकना सा पदार्थ होता है, जानेंगे वो क्या होता है दोस्तों और ये किस तरीके से उग जाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों चट्टानों पर ये कहीं भी उग जाते हैं दोस्तों, मैदानी भागों में, चट्टानों में वगैरह, इनमें भी ये कहीं उग जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के बाद हम आगे जो है लेक्चर लेंगे दोस्तों, ये कवक फंगाई क्या होता है दोस्तों, लाइकेन क्या होता है, आगे आने वाले जो लेसन होंगे वो इसी में समझाया जाएगा। तो आज हम समझते हैं शैवाल एल्गी के बारे में। तो दोस्तों चलो एल्गी की इस रिलेटेड कुछ इनकी जो परिचय वगैरह इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, इनका इंट्रोडक्शन वगैरह। तो दोस्तों हम शैवाल से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं दोस्तों। शैवाल या फिर जिसे एल्गी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये एक सजीव होता है दोस्तों, सरल सजीव होते हैं, सिंपल सी होते हैं। और अधिकांश शैवाल दोस्तों वो होते हैं पौधों के समान सूर्य से ही प्रकाश। दोस्तों क्या होता है कि इनका जो भोजन जो तैयार होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करते हैं दोस्तों। जिस तरीके से अन्य जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, उसी तरीके से ये भी क्या कहते हैं, इस तरीके से भोजन बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और, ना तो इनका कोई बीज होता है, ना ही दोस्तों इनमें कोई तना होता है, ना ही दोस्तों इनके कोई पत्ते होते हैं या फूल होते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। क्यों नहीं होता दोस्तों, हम आगे आपको बताएंगे दोस्तों। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं दोस्तों और उसी के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। या ऐसे कह सकते हैं कि ये स्वपोषी होते हैं दोस्तों। आत्मपोषी या स्वपोषी नहीं, खुद पर ही निर्भर रहते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक कोशी की भी हो सकते हैं या बहुकोशी की भी हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनमें मैंने बताया ना तो इनमें जड़ होती है, ना ही कोई पत्ता, ना कोई तना, ना कोई इनमें कोई फूल पत्ती जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती दोस्तों। ये दोस्तों अधिकतर जो नम भूमि होती है दोस्तों, ये वहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों। और अलवणीय लवणीय जल में भी कहीं भी देखने को दोस्तों ये मिल सकते हैं दोस्तों। इनके अध्ययन जो होता है दोस्तों कहलाता है फाइकोलॉजी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं दोस्तों, ये दो तरीके के पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो तरीके से दोस्तों। मतलब कि दोस्तों जिस धरती पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं ना दोस्तों, वो दो बड़े, एक इनके दो भाग होते हैं दोस्तों। एक तो होता है क्रिप्टोगेम और दूसरा दोस्तों होता है फेनरोगेम। एक तो क्रिप्टोगेम, दूसरा फेनरोगेम। दोस्तों क्रिप्टोगेम जो होता है वो तीन प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है थैलाफाइट, दूसरा बायोफाइट और तीसरा टेरिडोफाइट दोस्तों। और उसी ये क्रिप्टोगेम के थैलोफाइट का ही एक भाग है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये जो है वो क्रिप्टोगेम के ही थैलाफाइट का जो एक पार्ट है दोस्तों, कौन, शैवाल दोस्तों। और दोस्तों ये इसके बारे में और जाने हम अगर, तो दोस्तों ये जो होते हैं ना दोस्तों थैलोफाइट दोस्तों सुखाए होते हैं। तो सुखाए का मतलब ये होता है कि इनमें ना तो कोई पौधा, ना कोई जड़, ना कोई तना होते हैं दोस्तों। और जो इनका अध्ययन होता है दोस्तों वो कहलाता है फाइकोलॉजी। तो दोस्तों देखिए ये नीले रंग की भी हो सकती हैं, ये विभिन्न रंग के हो सकते हैं दोस्तों ये। और दोस्तों अधिकतर ये स्नानागार, नदियों वगैरह जहाँ पर नम भूमि, जहाँ पर पानी की मात्रा होती है दोस्तों, ये वहीं पर ही देखने को मिलते हैं अधिकतर। तालाब और सोपानों में आगे भी मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात ये जल में रहने, पानी में पैदा होने वाले दोस्तों जो होते हैं ना, पानी में पैदा होने वाले दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब दोस्तों, एक मीठे पानी वाले और एक खारे पानी वाले। दोस्तों जो मीठे पानी वाले होते हैं उन्हें कहते हैं अलवण जल शैवाल। और दोस्तों जो खारे पानी वाले होते हैं उनमें मिलते हैं समुद्री शैवाल। दोस्तों अगर हमको इसकी रचना की बात करें तो दोस्तों रचना के आधार पर, रचना में ये विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। कई एक कोशिकीय होते हैं तो कई बहुकोशिकीय होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो एक कोशिकीय होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इनमें कुछ जो बड़े होते हैं वो साफ साफ नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों बात करें तो सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, तो बड़े जो शैवाल, सबसे बड़ा शैवाल दोस्तों है माइक्रोसिस्टेस। माइक्रोसिस्टेस सबसे बड़ा शैवाल होता है दोस्तों, भी लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कई सौ फुट लंबा भी होता है दोस्तों। और दोस्तों इनके अंदर जो होते हैं कोशिका होती है, उनके अंदर एक केंद्रक, जिस तरह के हमारे अंदर कोशिका होती है उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है दोस्तों, इन्हीं में भी एक कोशिका होती है, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। उसके चारों, केंद्रक के चारों ओर दोस्तों कोशिका का रस बना होता है, जिसे कोशिका रस या फिर दोस्तों कह सकते हैं कि जिसके चारों ओर कोशिका का रस पाया जाता है। और दोस्तों प्रत्येक कोशिका चारों ओर से एक कोशिका की दीवारों से भी घिरी होती है दोस्तों। इस तरह हमारे अंदर कोशिका की दीवारें पाई जाती है, सेल वॉल्स, इनमें भी इसी तरह सेल वॉल्स पाए जाते हैं दोस्तों।
अगर दोस्तों इनमें जनन की बात कर ले तो ये किस तरीके से जनन करते हैं दोस्तों, अपनी जो आने वाली कोशिकाओं को या फिर अपने आने वाली जो जो आगे वाली जो पीढ़ी होती है उसको किस तरीके से बढ़ाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये सब में विभाजित होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों ये कोशिकीय शैवाल इसी रीति से जनन करते रहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों देखिए, इनमें ये 3 तरीके से अपना कह सकते हैं कि 3 तरीक़ों से ये कह सकते हैं अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों होता है मतलब कि अलैंगिक भी द्वारा भी कर सकते हैं, लैंगिक के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एक चल बीजाणु पाया जाता है दोस्तों इनमें। चल बीजाणु से इनका तात्पर्य होता है कि ये लोग एक जगह स्थिर रहकर भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। एक जगह स्थिर रहकर भी क्या होता है दोस्तों, इनके जो बीजाणु होते हैं वो आपस में खुद ही चलना मतलब कि खुद में एक जान सी होती है और वो खुद चल करके आगे जाते हैं और अब जन्म की मतलब कि जो भी इनकी प्रक्रिया वगैरह से होती है उससे आने वाली पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं दोस्तों। जिसे चल बीजाणु वगैरह जैसा ये पानी में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि चल बीजाणु पानी में अच्छी तरीके से चल सकते हैं या फिर तैर सकते हैं, जिसकी मदद से इनकी संख्या ज़्यादा विकसित हो सकती है दोस्तों। और अगर हम दोस्तों आगे चले तो दोस्तों एक बार इनके बारे में लैंगिक जनन देख लेते हैं, किस तरीके से लैंगिक जनन होता है दोस्तों। 2 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समांग से होता है दोस्तों। 2 विभिन्न प्रकार की कोशिका आगे मिलती है और उनके मिलने से लैंगिक जनन होता है एक तरीके से। और इन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं दोस्तों। जो कोशिका की मिली उन्हें युग्मक कहेंगे। और ये युग्मक जो होते हैं युग्मक धानियों में पैदा होते हैं। कहाँ पर दोस्तों? युग्मक जो आते हैं दोनों तरफ से वो युग्मक की धानियों में पैदा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोजन से एक युग्मक बनता है। अब दोनों प्रकार जो युग्मक मिले उनसे एक युग्मज बनेगा और युग्मकों के जोड़े इसमें एक पितृपक्ष का होता है तो दूसरा मातृपक्ष का होता है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, देख लिया वो 3 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों एक 3 प्रकार की लैंगिक जनन जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक तो दोस्तों समयुग्मक होता है। समयुग्मक का मतलब होता है समान युग्मक आकार मिलते हैं दोस्तों। इन दोनों प्रकार के युग्मकों की रचना और आकार दोनों बिल्कुल एक जैसा होता है दोस्तों। और इनके द्वारा जो होने वाली जो जनन को समयुग्मक ही कहते हैं। यानी एक जैसे दिखने वाले युग्मक के बीच में होने वाली जो प्रक्रिया होती है दोस्तों समयुग्मक ही कहलाती है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों तो दूसरा होता है 2 संयोजित युग्मक। 2 संयोजित युग्मक का अर्थ होता है दोस्तों, देखने में तो क्या होते हैं ना कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोस्तों इनका आकार अलग अलग होता है। दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो आकार दोस्तों वो अलग अलग होता है। एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, तो एक मोटा होगा तो एक पतला होगा। इस तरीके से उनका आकार में भिन्नता पाई जाती है दोस्तों। आप देख सकते हैं तो एक छोटा होता है तो एक बड़ा होता है दोस्तों। और ये छोटे युग्मक को बोलते हैं लघु युग्मक बोलते हैं, तो दूसरे को गुरु युग्मक बोलते हैं दोस्तों। और ये युग्मक जो होता है विषम होता है दोस्तों। ऐसे जनन को क्या बोलते हैं? असमयुग्मकी। यानी कि दोस्तों समयुग्मकी न होकर के असमयुग्मकी होता है दोस्तों ये। और तीसरा दोस्तों ये होता है कि दोनों प्रकार के युग्मक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें दोस्तों बिल्कुल अलग होते हैं। उसमें दोस्तों जो समयुग्मक था उसमें तो एक जैसे होंगे, तो ये 2 संयोजित जो युग्मक है दोस्तों इसमें होते ही भले एक जैसे हो दोस्तों, एक ढंग के होते हो, लेकिन आकार इनका अलग अलग होता है। इस तरीके तीसरा जो बिल्कुल अलग अलग होता है, एक छोटा और एक भ्रमणशील, दूसरा बड़ा स्थिर होता है। इसमें कोटि वाले को युग्मक के पहला दोस्तों होता है मेल युग्मक, तो दूसरा होता है स्त्री युग्मक या फिर अंडा कह सकते हैं। इस प्रकार के जनन को बोलते हैं विषम युग्मी। दोस्तों पहला समयुग्मक ही है, दूसरा असमयुग्मक ही है, तीसरा विषम युग्म होता है। इस तरीके ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार का जनन जो होता है वो बड़े शैवालों में देखने को मिलता है विषम युग्मता। तो दोस्तों आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।